गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आज जो हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग हुआ है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का, सर आज इस ट्रेनिंग में तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल रहा और सबसे पहले इसके लिए आपको हम धन्यवाद करना चाहेंगे सर, क्योंकि शुरू से आप ये ट्रेनिंग में रहें और सबको ट्रेनिंग बखूबी बहुत अच्छे ढंग से दिए सर, और मटेरियल भी हम लोग को मिल चुका है, मटेरियल भी शेयर कर देंगे सर। इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आई सर, क्योंकि ये बिहार में मुझे लग रहा है कि सर कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ये ऑनलाइन माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग शुरू किए यहाँ से, जिसमें सर सारे लगभग 17 जिले के सारे ब्लॉक हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसमें सारे अकाउंटेंट IT असिस्टेंट जुड़े हुए थे, अराउंड 600 पीपल थे सर। तो इसमें टेक्निकल असुविधा जो आ रही थी सर, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि क्या दिक्कत आ रही है। मैं शरद सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, और ख़ास करके हमारे जो प्रधान सचिव सर का गाइडेंस लगातार मिल रहा था, और जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया पूरी टीम को, और हमारे जो परियोजना निदेशक महोदय हैं पंचायती राज विभाग के, तो निश्चित तौर पे ये एक अनूठा पहल था। और ऑनलाइन ट्रेनिंग की अपनी कुछ बाध्यताएं हैं तो कुछ सुविधाएं हैं। दिक्कत ये थी कि हमको उन सुविधाओं की जानकारी है, उनकी बाध्यताओं की जानकारी नहीं है। बेसिकली इसमें हम लोगों के लिए भी लर्निंग प्रोसेस है। जैसे जो भी इसमें प्रशिक्षक होंगे उनको अपने सारे मटेरियल्स जो हैं वो पहले तैयार करना होगा। एग्जैक्टली सर। तो अगर मटेरियल पहले से तैयार होता है तो सिर्फ सवाल जवाब और मोटा मोटी बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। उसी में दूसरी चीज है कि जैसे हम लोग आज प्रधान सचिव सर को जोड़ना चाह रहे थे, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो वो आपका डिपार्टमेंट है, आप देखिए, लेकिन ऑल्टरनेट्स है हमारे पास। हमने उनका वीडियो क्लिप बना लिया, उसको शेयर कर दिया बाद में। तो ये इसकी सुविधा है। दूसरी चीज जो मैं खास करके बात करना चाहता हूँ, जो लोग इसमें प्रशिक्षणार्थी होते हैं, कि आपके लिए जो डिसिप्लिन है वो किसी क्लासरूम ट्रेनिंग से ज्यादा टफ है। ये भूल ना करें कि आपको कोई नहीं देख रहा है। अब आप ये सोचिए कि आप ऑनलाइन हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ प्रशिक्षक नहीं देख रहा है, अन्य प्रशिक्षणार्थी भी आपको देख रहे हैं। तो ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सबसे पहले जब आप ज्वाइन करें मीटिंग को ज्वाइन करें तो अपना माइक म्यूट कर लें, अनलेस कि आपको बोला जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरी चीज है कि एक से ज्यादा डिवाइस पे एक जगह बैठ के आप कनेक्ट ना हो। उससे क्या होता है कि हमारा इको हम ही को सुनाई पड़ता है, मेरी ही आवाज मेरे तक वापस आने लगती है। तीसरा जो तकनीकी इसमें पहलू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इसमें और बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे अगर आप देखेंगे उसको चला के, जो ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं या ऐसे जो ऑनलाइन जो भी ऐप होता है, तो रेज योर हैंड, क्वेश्चन करने के लिए आपको ऑनलाइन चैट पे रहते हैं, तो आप उसका ज्यादा प्रयोग करें, रादर तुरंत माइक खोल के सर आवाज नहीं आ रही है। तो ये कुछ तकनीकी बातें थी शरद, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है प्रशिक्षणार्थियों को बताना भी। ये आगे की ट्रेनिंग से काफी हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे सर। अभी नए लोग हैं सर, इनको उतना थोड़ा सा अभाव है टेक्निकल का। नहीं, आज का सेशन बाद में बहुत ही अच्छा रहा। मैं जो भी थे उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि 10-30 के बाद भूल के भी आप गलती से भी कनेक्ट होने की कोशिश ना करें। 10-30 के बाद जो कनेक्ट होंगे उनको लेट माना जाएगा, और लेट का मतलब क्या होता है आपको पता है। इसके लिए एक चीज़ और है सर कि हम सारे ग्रुप मेंबर में जैसे प्रोग्रामर और जो भी इसका जो टेक्निकल मतलब कि जो भी सपोर्ट कर रहे थे, इसके लिए सबको मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छा काम किए। आज ये ट्रेनिंग बहुत सक्सेसफुल मतलब रहा, आगे 2 दिन और है। शरद, ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग इसके बाद अपनी बातचीत के बाद अपने प्रधान सचिव महोदय का और निदेशक महोदय का संदेश भी लोगों को सुनवा दें। एकदम सुनाना ही चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। बिहार ग्राम स्वराज समिति के द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है कि सभी लेखापाल सह IT सहायकों को पंचायत के कार्यकलाप के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी जाए। पहले यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफलाइन
पाठशाला मोड में आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, किंतु कोरोना महामारी के कारण वैसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह प्रशिक्षण ऑनलाइन ही आयोजित कर दिया जाए। तदनुसार यह प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित हो रहा है। मैं इस प्रशिक्षण के आयोजन के लिए बिहार ग्राम स्वराज समिति के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में जहाँ एक और आपको बिहार पंचायत राज अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विकसित किए गए नए MIS के बारे में किस प्रकार अनुसरण करना है, किस प्रकार लेखों का संधारण करना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। विशेषकर ई ग्राम स्वराज जो नया पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है, वो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें अद्यतन एंट्री करना, निश्चय योजनाओं की अद्यतन एंट्री सुनिश्चित करना, निश्चय योजनाओं का प्रबंधन, फिर आपको अकाउंटिंग सिस्टम, ऑडिट सिस्टम, सबके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मैं प्रतिभागियों से अपेक्षा करूंगा कि वे पूरी मुस्तैदी और गंभीरता के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें, अपने सारे संदेहों को क्लियर करें, ताकि जब फील्ड में आपको अलग से काम करने का मौका मिले तो आपके पास सारी जानकारी हो। साथ ही साथ सोसाइटी के द्वारा एक ग्रुप भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद भी आपके कोई डाउट्स हो, कोई बिंदु पर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसे आप प्राप्त कर सकेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस प्रशिक्षण की सफलता की कामना करता हूं। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज से जो अकाउंटेंट का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, उसके संबंध में विस्तृत रूप से प्रधान सचिव महोदय ने आपको बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग से अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सीरियसली लें तथा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रशिक्षण प्राप्त कर उस पर पुनः जाकर पुस्तकों का भी अध्ययन करें तथा जो प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है उसका भी अध्ययन करें। दोनों के अध्ययन के पश्चात अगर आपको कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आती हो तो उसे पुनः अगले दिन आकर, ये क्योंकि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिनों का है, पुनः अगले दिन आकर अपने डाउट्स को क्लियर करें। आप वैसा काम करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह पंचायती राज व्यवस्था के आप रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप ठीक से प्रशिक्षित नहीं हो पाएंगे, अपनी बात को समझ नहीं पाएंगे तो आपको आगे चल के काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आगे सभी काम, पंचायतों के सभी काम आप ही को ही करने हैं। जब आपको पंचायतों के सभी काम करने हैं तो आप ये आवश्यक प्रतीत होता है कि आप पंचायती राज एक्ट 2006 के सभी बारीकियों से की जानकारी आपकी हो। पंचायत के विकास का बेस अकाउंटिंग पर है। अगर अकाउंटिंग ठीक से होगा, राशि का व्यय ठीक से होगा, नियमानुसार होगा तो पंचायत प्रगति करेगा। अगर इसलिए ये आवश्यक प्रतीत होता है कि आप अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर जाएं और प्रशिक्षण के पश्चात पंचायत का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको इस तरह से डेवलप करें कि ताकि पंचायत का सारी राशि जो प्राप्त होती है वो PFM से जरूर प्राप्त हो, CFM से प्राप्त होती है, और अब आगे जो भी खर्च करना है वो भी PFM से करना है। अब कहीं भी कोई नगद राशि या चेक से किसी भी योजना का भुगतान नहीं करना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही DGSYS के सभी जो पदाधिकारी हैं, जो उन सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि भविष्य में एक मिसाल साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।